मार टू बी ऑनेस्ट ये एक इतना इंपॉर्टेंट मैच है ना सबके लिए। हमने देखा है रैंगल में भी 30-40 फ्रैग लेके टीम्स क्वालिफाई करती हैं। हम ग्राइंड से देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू सी सम एक्शन इन मिरामार नाउ। इट्स अ डिफिकल्ट मैप एज न्यू वेपन आपने यूज किया मेजी? अभी तक तो नहीं, बट खिलाड़ी आपको इस्तेमाल करते हुए जरूर दिखाई देंगे। एक खिलाड़ी को बहुत डैमेज दिया और नोवा को उन्होंने बहुत ज्यादा डाउन कर दिया है। डैमेज इतना दिया कि वो डाउन हो गए, बट सामने खिलाड़ी वो दरवाजा बंद कर कर ऊपर गया तो सही। थोड़ा सा लेट होते तो शायद एक और खिलाड़ी डाउन किए जा सकते थे, बट वो ऑटो पिकअप, वो नीचे झुकना और साथ ही साथ उन्होंने गॉड को नॉक भी करा और साथ ही साथ समाप्त भी कर दिया। जोरो अभी भी डाउन रहेंगे। एरीज आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए थे, इकलौते खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए थे, बट टीम जैन उस चीज का फायदा वो उठा नहीं पाए। स्टार्क अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जोरो को समाप्त किया जाए। जब तक वो टैप शॉट्स लेते तब तक वो खिलाड़ी अंदर गया और टीम जैन जिन्होंने पुश किया था दिखाई दिया। और यहाँ आप देखें कि एक भी खिलाड़ी को वो नॉक नहीं कर पाए, बट स्काउट सबसे पहले पकड़े जाएंगे टीम गॉडलाइक के द्वारा और स्काउट का बचना लगभग नामुमकिन। इस पावर व्हीकल चलाने की वो कोशिश कर रहे थे, स्काउट को डाउन किया जाएगा और इंस्टेंट उनको फिनिश भी किया गया, बट पुकार उनके पास वो हाई रेंज एडवांटेज। इस पावर को उन्होंने डाउन तो किया, जॉनथन को भी स्पॉट किया गया। पुकार के द्वारा स्प्रे करने की कोशिश है, बगी का टायर बर्स्ट करने की कोशिश की जाएगी, बट इस पावर जो नॉक पड़े हुए हैं आसानी से उनको रिवाइव किया जा सकता है। बट जी गॉड उनकी भी एचपी डाउन है। देखना यह कि पुकार वो स्प्रे कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं। चलिए नहीं, उन्होंने स्प्रे रोक दिया। टीम एक्सपार्क एक फिनिश के साथ, बट जी गॉड आदित्य उनको डाउन, उनके द्वारा डाउन किया जाएगा। देखिए सारंग पीछे जा रहे थे वापस, बट जैसे ही जीगो डाउन हुए वापस यू टर्न लिया, वापस पुश करने की बारी। जॉनथन को स्पॉट करा देते, का स्प्रे आएगा, काफी ज्यादा डैमेज वो ऑलरेडी दे चुके हैं जॉनथन को। और अब एक कवर में एक 1v2 सिचुएशन आदित्य के सामने दो शिकार बढ़ा आदित्य। एक प्लेयर ने डिस्ट्रैक्ट किया, दूसरे प्लेयर ने टेक डाउन करने की कोशिश करी। दैट्स अ परफेक्ट प्लानिंग कमिंग इन फ्रॉम गॉडलाइक, बट नियो अभी के लिए एचपी उनकी भी कम हुई, आदित्य को भी खत्म करा गया। ये दोनों टीमें आपस में भिड़ गई हैं। ये लॉबी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज लॉबी में बाकी जो प्लेयर्स हैं अब उनको एक्स्ट्रा फिनिशेस निकालने का मौका मिलेगा। पर टीम गॉडलाइक एक प्लेयर वो गवा चुके हैं, ज़ीगॉड भी यहाँ पे डाउन है, मुझे लगता नहीं उनको बचाया जाएगा। बट नियो कितनी तेजी से आएंगे देखने वाली बात। चलिए दोनों टीम्स ने दो प्लेयर्स को गवा दिया है। जॉनथन एक बार फिर से उनको डैमेज पड़ा, एचपी कम हुई है। नियो एक बार फिर से उनको डैमेज पड़ा, एचपी कम हुई, बट एक तीसरी टीम जिनका आगमन होता हुआ आपको दिखाई देगा। देखना यह है कि श्याम वो क्या क्रॉस फायर एंगल बनाया जा सकता है, जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी साथ में आए, ज्यादा फायदा निकाला जा सकता है। जी हाँ, बट फाइनली वहाँ पे शॉट दिया, दरवाजा खुला था, वापस कवर में गई यहाँ पे लारा। मैं देखना चाहूंगा क्या और कोई वैल्यू मिल सकती है। स्मोक कर रहे हैं, फायदा जरूर होगा स्मोक का। आप यहाँ पे एफपीपी में भी स्विच कर सकते हैं, स्मोक के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा विजन आपको मिल जाती है, बट एट द सेम टाइम काफी समय लगा रहे हैं वॉरगॉड्स रश करने में। उन्होंने काफी ज्यादा समय व्यतीत किया, अब नेड करते नजर आएंगे। मुझे लगता नहीं कि इस कंपाउंड में उनका नेड आएगा, बट अभी के लिए पुश करने की कोशिश करी गई। यहाँ पे क्रॉस फायर सेटअप था नहीं, एक प्लेयर को लारा के द्वारा डाउन किया गया, दूसरा प्लेयर सामने आता और दूसरे प्लेयर को डैमेज दिया गया। इनको भी रिलोड करना पड़ेगा एक शॉट देने के बाद। चलिए एक और प्लेयर को डाउन, एक और प्लेयर लारा इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट, बट नो कवर आया लावा का एंड शी डिड दैट। एक इम्पॉसिबल क्लच, एक इम्पॉसिबल डुओ, बट नॉट फॉर लॉन्ग। व्हाट, दूर से स्प्रे आया और F2B गर्ल्स जो इतना अच्छा खेल रहे थे, इतना अच्छा पोजीशन थी, इतनी अच्छी एफर्ट थी, बट वो भी खत्म हो गए। M249 से वहां पे जॉनथन को नॉक किया गया था। आई गेस वो सोल्जर ही थे, एंड सोल्जर ही थे जिन्होंने जॉनथन को समाप्त किया। बट नियो अब आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, श्याम, उनको डाउन किया गया। क्रेजी गेमिंग काफी दूर हैं, देखना यह कि श्याम को बचा पाते हैं या फिर नहीं। एक ग्रेनेड और इसी के साथ श्याम डाउन किए जा सकते थे, बट नहीं, वो खिलाड़ी बच गया। एक और ग्रेनेड मैं अभी भी देखना चाहता हूं कि सोल्जर वो कहां पे है, आसानी से उनको देखा जा सकता था। नियो फाइनली अपने आप को हील करते हुए दिखाई देंगे, बट ये आखिरी फोस्टेड और ये सर्कल का डैमेज जाते जाते वो जो दो फिनिशेस निकाल सकते हैं, एक फिनिश उनको मिल गया। बट क्रेजी गेमिंग वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, 1v1 का ये सिचुएशन चलता हुआ और व्हाट, डीबीएस का प्रहार और इसी के साथ नियो उनको किया जाएगा डाउन। बट क्रेजी गेमिंग वो आखिरी यहाँ पे खिलाड़ी बचे रहेंगे। अब एक्सपार्क के पास मौका है नंबर 1 पे जाने का। सिर्फ 10 अंकों का डिफरेंस था और एक्सपार्क के पास ऑलरेडी कुछ फिनिशेस देखने को मिलते हैं, बट गॉडलाइक 3 फिनिशेस इनको मिले नियो का देख के साथ। बट अगर यहाँ एलिमिनेट हुए मात्र केवल 2 अंक, बट ये प्लेयर कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है अपनी टीम से। वहाँ प्लेयर नॉक हो रहे थे, बट यहाँ पे नेड आया, राइट की टीम पूरी तरह से बैकफुट पे गई। टीम एक्सपार्क भी वहीं पे है और उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं सारंग।
स्पॉट किया है, बट रेन गोकू गिर के वहां पे खत्म होते नजर आ रहे हैं वो प्लेयर। पुकार एक और नेड इनके हाथ में, और इसी चीज की मैं बारे में बात कर रहा था, जो यूटिलिटी यूजेज है टीम एक्स पाक का वो बहुत अच्छा देखने को मिला। चलिए जली यहाँ पे स्टार्क को रिवाइव तो जरूर दे देंगे, इट्स गोइंग टू बी अ 2v2 सिचुएशन, बट अब कहीं ना कहीं टीम एक्स पाक को आना पड़ेगा। दैट नेड वाज सो गुड, डैमेज जरूर दिया बट रिवाइवल हो गया वहां पे। बट जली को कहीं और से भी शॉट्स पड़े हैं। देखना ये कि सारंग वो सीधा टिप में लाके गाड़ी लगाते हैं या फिर शैक पे रुकेंगे। जली उन्होंने शैक पे रोका तो सही, बट सामने खिलाड़ी मौजूद था। जली एचपी बहुत है, कम उनको भी वहां पे डाउन किया जाएगा। पुकार उनके पास मौका है, अपनी टीम को संभाल सकते हैं। जो पीछे खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था वो समाप्त किया गया, और इसी के साथ राइट की स्क्वाड उनका एलिमिनेशन होता हुआ, क्योंकि ड्यूज के असुर उन्होंने स्पॉट किया था आखिरी खिलाड़ी को। स्टार्क बचे हुए थे बट अब नहीं। बट टीम एक्स पाक अभी भी इस मुकाबले में उनके पास 5 फिनिशेस रहेंगे। जोन का एज उनके पास वो हौसला जरूर है, दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज, बट कहीं ना कहीं टीम ड्यूस आई थिंक दे हैव द एडवांटेज एज वेल। जोन के अंदर कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर चारों प्लेयर्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे ड्यूस के पास। जो होनत की तरफ से नेक्सस ने भी ट्राई किया, ड्यूस दोबारा से क्या कर रहे थे वहां पे, चैम्प को डैमेज तक नहीं पड़ा ज्यादातर, और वहां पे जो प्लेयर पीक देके शॉट दे रहे थे वो नॉक हुए। अब पुश करने का मौका बन सकता है, बट अगर आप ऊपर देखेंगे ना अभी भी बचे हुए हैं वहाँ पे गोल्ड ओजी, जिन्हें बहुत वैल्यू निकाल दी है ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि अपनी टीम के लिए एनफ पॉइंट्स ले जा चुके हैं। बट ड्यूज उन्हें थोड़े और फिनिशेस निकालने पड़ेंगे इन केस अगर उनका तीसरा मुकाबला अच्छा नहीं जाता, तो कम से कम इस पर्टिकुलर मुकाबले से ही वो अपने आप को इतना ऊपर ले जाएं कि अगर वो 0 पे भी एलिमिनेट हो तब भी आराम से टॉप 7 के अंदर बने रहें। बट गरुड़ा अभी तक उन्होंने स्मोक किया नहीं है, एक गलत निर्णय उनके लिए साबित हो सकता है। मैं बात कर ही रहा था कि सामने खिलाड़ी आए, 4 सेंटिनल्स के स्पॉट किया, डाउन किया नोटोरियस, एक बार फिर से अपने टीम की कमान संभालेंगे। गॉड ओजी पीछे अभी भी मौजूद, ड्यूज के खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही ओपन में आपको दिखाई दिए। गॉड ओजी अभी तक उन्होंने 4 फिनिशेस निकाले हैं, 5 फिनिशेस निकाले थे, एक और फिनिश उन्होंने निकाला तो सही, और उनको भी स्पॉट किया गया। जेडाई उनको भी डाउन किया गया है। ओजी समाप्त हुए, बट इसी के साथ नोटोरियस उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। 360 ओपी कल के दिन पे एक अच्छा मुकाबला इनके लिए भी रहा था, 5 फिनिशेस निकाले हैं। बट देखना ये 4 सेंटिनल्स या फिर ड्यूज दोनों में से कौन सी वो टीम होगी जो चिकन निकाल कर जाने वाली है। बराबरी का मुकाबला, 3v3 का सिचुएशन। जी हाँ, बट अभी भी एडवांटेज है वो ड्यूज के पास है, दे हैव द जोन। यहाँ पे ओनली प्रॉब्लम है कि उनको ऊपर में से जाना पड़ेगा 4 सेंटिनल्स को। उनके पास नंबर्स गेम तो जरूर है, बट चलिए वो जो नॉक जिसके दरकार थी वो आएगी। अब वो कहते हैं ना दरवाजे पे नॉक नॉक उन्होंने कर दिया है, अब नॉक नॉक के बाद पुश करने की बारी है। जेडाई पुश करने की कोशिश, सही कवर में जाएंगे ड्यूज के। 360 को भी डाउन किया गया, इट्स 1v3 नाउ। पूरा गेम बदल दिया, पूरा खेल चेंज हो गया। हे ह्यूगो कुछ करना नहीं पड़ा, ड्यूस ने खेला तो बहुत अच्छा, बट आखिरी फाइट में हल्के पड़ गए। बट एक बार फिर से एक व्यक्ति है जो हल्के नहीं पड़े, और वो है मेजी, प्रेडिक्शन गॉड।